बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन मेंसुरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन दी फिगर। हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और हमने फाइंड करना है इस सेक्टर का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अब इसकी बाउंड्री में क्या है? इसकी बाउंड्री में एक हमारे पास आर्क है और ये वाले दो रेडियस है। दो रेडियस प्लस 1 आर्क करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। एंगल कितना गिवन है? 115 और यहाँ पे रेडियस गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे और फिर उसमें ये दोनों रेडियस ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि 8 प्लस आर्क की जो लेंथ आएगी तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब पहले हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमें गिवन है x इज़ इक्वल टू 115 डिग्री, रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हमने फाइंड पेरीमीटर करना है, लेकिन पेरीमीटर के लिए पहले हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था? x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है जी 115 ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की जगह पे आ जाएगा 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई r की जगह पे आ जाएगा 8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आर्क लेंथ, तो जब आप इस तरह से डायरेक्ट इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 16.06। राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं इसको 16.1। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है 16.1 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे आएगा? पेरीमीटर इज़ इक्वल टू, दोनों रेडियस आपने ऐड करने हैं, दोनों रेडियस 8 प्लस आर्क लेंथ जो हमारे पास आई है, तो पेरीमीटर आ गया जी 8 प्लस 16.1। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.1 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट आएगा सिंपल सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस गिवन है, रेडियस इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज़ 90 डिग्री, x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इन टर्म ऑफ पाई का क्या मतलब है? हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी और अपना जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में ही निकालना है। अब पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो सेक्टर में हमारे पास दो रेडियस आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। दो रेडियस यानी कि 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस आर्क लेंथ। तो पहले हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिख लेंगे जी x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करते हैं 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें आपसे इन टर्म ऑफ पाई कहा गया है। हमने अपना आंसर पाई की फॉर्म में निकालना है। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10
अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी, आर्क लेंथ। सिंप्लीफाई करते हुए पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे, वैसे डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। 0 0 से कैंसिल, 9 4 36 और 4 नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 पाई हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। अब ये आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है 5 पाई और ये सेंटीमीटर में है। अब पेरीमीटर के लिए हमने क्या करना है, हमने पेरीमीटर इज़ इक्वल टू रेडियस है जी 10, दूसरा रेडियस भी हमारे पास 10 है, रेडियस सारे इक्वल ही होते हैं, प्लस ये आर्क लेंथ क्या है 5 पाई। अब ये 10 + 10 हो जाएगा 20 प्लस 5 पाई, इसको 25 पाई आपने नहीं करना, इसके साथ हमारे पास पाई आ रहा है तो ये 25 पाई नहीं हो सकता। हाँ, अगर पाई की जगह वैल्यू पुट कर दें, पाई की जगह हम लिखें 3.14 या 22/7, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम पेरीमीटर का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अब इससे फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिर्फ इनमें से 5 कॉमन आ सकता है अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। वैसे अगर इतना भी लिख दें तो आपका आंसर ठीक है। ये हमारे पास 20 + 5 पाई, इसमें आर्क लेंथ ये है 5 पाई और 20 कैसे आया, r + r 2 रेडियस हमारे पास थे वो 10 + 10 20, तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया है 20 + 5 पाई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ़ सेंट्रल एंगल इज़ 130 डिग्री, तो गिवन देख लेते हैं हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 130 डिग्री एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड द सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे हमने आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है और सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अगर आप देखें पेज नंबर 136 पे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल मेंशन है x/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। अब इस एक क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी हैं। एक हमारे पास है जी आर्क लेंथ, जैसे हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे हैं, आर्क लेंथ इसी तरह से करेंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 2 पाई r की जगह पे हमारे पास आ जाएगा पाई r स्क्वायर। आर्क लेंथ का हमारे पास फार्मूला है, आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास है जी 130 डिग्री, एंगल गिवन है 130 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे आप लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमें गिवन है 28। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 और 28 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे और इसका सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 63.55। आप इसको राउंड ऑफ करके 63.6 लिख सकते हैं, 63.6 आर्क लेंथ है। हमें रेडियस देखें, रेडियस के साथ क्या यूनिट गिवन है, सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ भी आ जाएगी सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अब हम फाइंड कर लेते हैं सेक्टर एरिया ऑफ दी सर्कल। इसी में हमने ये जो हमें सेक्टर गिवन है इसका एरिया फाइंड करना है। पहले फार्मूला लिखते हैं जी, एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू x/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। और आप देखें इन दोनों फार्मूलाज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, 2 पाई r एंड पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन है 130 डिग्री ओवर 360 डिग्री
मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 28, आर का स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू मैंने सारी कैलकुलेटर पे लिख ली है 130/360 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 889.77 है, राउंड ऑफ करके 889.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का जो यूनिट होगा वो आपके पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।